अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सारा है और ये है एक और नया व्लॉग जिसमें मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ आलू के पराठे। प्लीज़ डोंट माइंड माय वॉइस क्योंकि मेरी अच्छी खासी तबीयत आजकल ख़राब हुई भी है। एक तो वेदर चेंज हो रहा है और घर में भी वायरल आया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि ये जो अब डेली व्लॉगिंग की आदत पड़ ही गई है तो अब मैं इसको कंटिन्यू रखूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है, रोज़ सुबह सुबह मैं एक नया व्लॉग डालती हूँ, फिर मैं पूरे दिन आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने प्यारों तक शेयर किया करें और मुझे सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, और कमेंट करें। अब आ जाते हैं आलू के पराठों की रेसिपी पर। तो जब मैंने डिसाइड किया था कि मैंने आलू के पराठे अगली सुबह बनाने हैं तो उस टाइम पे ना मेरी अम्मी अवेलेबल थी ना ही मेरी मदर इन लॉ। सबसे पहले तो मैंने आलू फुली बॉईल कर लिए थे और उनको धो के उनको पील कर लिया था और उसको फिर साइड में मैंने रख दिया था। साथ ही मैंने ज़ीरा लिया था 1 चम्मच और 1 चम्मच ये कोरिएंडर सीड्स, अनारदाना थोड़ा सा और बिल्कुल चुटकी भर अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें लेके मैंने अच्छे तरीके से इसको पीस ली थी। बिल्कुल फाइनली नहीं पीसा था, ज़रा कोर्स ही रखा था, लेकिन इतना मोटा भी नहीं कि मुंह में आए तो बुरा लगे। तो ये तो ग्राइंड करके मैंने साइड पे रख दी थी और फिर मैंने मैश कर लिए थे आलू इस मैशर से। ये मैंने पहली दफ़ा इस्तेमाल करी थी, मैं ऑस्ट्रेलिया से लाई थी, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था, लेकिन काम भी अच्छा करता है। तो ये मैंने स्पाइसेस भी इसके अंदर डालना शुरू कर दी थी। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला था, साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी और टर्मरिक भी डाला था और थोड़ा सा चाट मसाला। साथ ही कुछ रेसिपीज़ में मैंने देखा था कि वो लोग थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाले थे, तो वो भी डाल दी थी और लेमन भी मैंने डाला था। साथ ही ये मैंने धनिया भी फाइनली चॉप करके मिक्स कर दिया था। काफ़ी अरसे से हर संडे को हमारे घर आलू के पराठे पकते हैं और मेरी मदर इन लॉ मामा बनाया करती थी, लेकिन आजकल वो पाकिस्तान गई हुई हैं, तो जब से वो पाकिस्तान गई है मैंने आलू के पराठे कभी भी अटेम्प्ट ही नहीं किया है। और इस दिन मेरे हस्बैंड के दोस्त आए हुए थे तो मैंने ज़रा कुछ नाश्ता स्पेशल बनाना था और वीकेंड भी था, तो आई डिसाइडेड कि चलो अब आलू के पराठे ही बनाते हैं। लेकिन ये इतना लास्ट मोमेंट का प्लान था कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं उनसे रेसिपी ले लूँ या फिर अपनी अम्मी से ले लूँ, तो इसलिए फिर मैंने कहा ज़रा यूट्यूब पे सर्च करते हैं और जो भी समझ आता है डाल देते हैं। और ऑनेस्टली ये आलू के पराठे बहुत ही मज़े के बने थे। लाइक फॉर माई फर्स्ट टाइम दे वर एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड इंशाल्लाह आई एम गोना ट्राई मेकिंग देम अगेन। अच्छा, अब ये है वीडियो नेक्स्ट मॉर्निंग की जिस दिन मैंने ये पराठे बनाने थे। तो सुबह सुबह पहले तो मैंने चाय बना ली थी, टेबल सेट कर लिया था और फिर मैंने शुरू किए थे पराठे बनाना। आटा भी मैंने एक रात पहले ही गूंद के रख लिया था, ये मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, बट सिंपल जैसे रोटी का आटा गूंदा जाता है, लाइक थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, नमक डाल दिया और उसको अच्छी तरीके से गूंद लिया। अच्छा, ये अब मैंने जब पराठे बनाना शुरू किए थे तो सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रिक इस्तेमाल किया था जिसमें मैंने एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया था और उसके अंदर ही मैंने फिलिंग करनी थी। तो मैंने डबल रोटी नहीं बनाई थी, बेली थी और फिर उसके बीच में फिलिंग जो लगाते हैं वो नहीं किया था। वो मुझे मुश्किल भी लगता है और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी लगता है। आई फील लाइक इस तरह बड़े अच्छे पराठे बन जाते हैं और उसमें आलू भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने उस पेड़े को पहले बेल लिया था थोड़ा सा और उसके अंदर फिर एक आलू की बॉल टाइप बना के डाल दी थी और फिर इस तरह इसको प्लेट दे के मैं फोल्ड करती गई थी और ये बड़े हल्के हाथ से मैंने ये वापस पेड़ा इसको बनाया था और फिर बड़े ही हल्के हाथ से साथ ही मैंने इसको बेला था। अगर आप ज़रा भी ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये काफ़ी बुरी तरीके से फटने लग जाता है। तो ये था मेरा पहला पराठा एंड आई वाज एक्चुअली वेरी हैप्पी। बस ये साइज़ में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था क्योंकि मैंने पेड़ा बहुत बड़ा ले लिया था। इसके बाद के पराठों के लिए मैंने छोटा पेड़ा लिया था और साथ ही उसमें फिर आलू भी कम फिल किए थे ताकि वो ख़राब ना हो जाए और बड़े अच्छी तरीके से वो पक भी गए थे। अच्छा, इस पॉइंट पे डिसाइड हुआ था कि ऑमलेट भी खाना है, तो इसलिए फिर मैंने जो सिंपल सा मैं कचूमर ऑमलेट बनाती हूँ उसकी तैयारी शुरू कर दी थी। पहले प्याज चॉप कर लिया था और फिर बाद में टमाटर चॉप कर लिए थे और साथ ही मैं इसमें चॉप्ड हरी मिर्चें भी डाल दी थी शुरू में ही, तो इसका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आई एम श्योर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। अच्छा, जब मैंने पहला पराठा डाला था तवे पे तो तवा इतना गर्म नहीं था, तो इसलिए उसको पकने में बहुत टाइम लग गया था कि मेरी सारी आमलेट की तैयारी हो गई थी लेकिन वो पराठा पकने नहीं दे रहा था, बट वो बना बहुत मज़े का था। अच्छा, दोनों तरफ ये मैंने शॉर्टनिंग लगा दी थी। आप घी या ऑयल कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे शॉर्टनिंग का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है और पराठे भी बड़े अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं। तो यहाँ पे दूसरे पैन में मैंने ऑमलेट की तैयारी करी थी, जो चॉप चीज़ें थी वो डाल दी थी। थोड़ी सी सिमर होने के लिए आलू के पराठे भी रेडी होने लग गए थे। बस इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी पैनिक होती है क्योंकि अब बच्चे भी भूखे हो रहे होते हैं, तो उनको भी पराठे बना के देने थे, साथ ही ऑमलेट को भी मैनेज करना था।
लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ये पूरा ब्रेकफास्ट मैनेज हो गया था। बस स्टेप बाय स्टेप मैं चली थी तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे अब ये दूसरा मैंने पेड़ा, अब आप देखें मैंने कितना स्मॉल कर लिया था। अब ये साइज़ पराठों का बिल्कुल परफेक्ट था। साथ ही फिर मैंने वापस वही आलू की एक बॉल टाइप बना के डाल दी थी और उसको अच्छी तरीके से पैक कर दिया था अंदर, और फिर हल्के हाथ से इसको बेल लिया था। यहाँ पे मेरे पराठे भी रेडी हुए जा रहे थे और साथ ही मैं ये अंडा भी देख रही थी और ऑमलेट भी बिल्कुल रेडी हो गया था। ऑमलेट भी मैंने डिश आउट कर दिया था बड़ी प्यारी सी प्लेट में, और साथ ही ये पराठे भी रेडी हो गए थे जिनको मैं ले गई थी अब टेबल पे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट पूरा रेडी, और हमारे आलू के पराठे भी थे, ऑमलेट भी, बचा हुआ अचार गोश्त और साथ ही हरी चटनी और रायता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।